राम महाराज। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज का 10वें द्वार खुलकर मोक्ष पधार्या। सोबत गिरधर जी ने भी साथ में ले गया। महाराज सुखराम जी को तथा गिरधर जी के ब्रह्मांड खुलने से आवाज सुनकर गौरव साहेब माने अंग्रेज का जो अफसर था वो रिछोला से 6-7 किलोमीटर के फासले से है सेथल कस्बा, उसमें सुपरिटेंडेंट कैंप किए हुए था। उसको आवाज़ की था पड़ी तो उसने आवाज़ कहाँ की हुई, इसकी था लाओ, खबर लाओ। जब 2 घुड़सवार उसने भेजे तो इधर उधर टोल लेते हुए रिछोला गांव में पूगे। रिछोला पहुंचकर लोगों से पूछा कि आवाज़, ये तोप की आवाज़ किसने, कहाँ से हुई, किसने तोप छोड़ी। तो लोगों ने कहो कि मारवाड़ का संत मोक्ष गया है, उसी ब्रह्मांड खुलने की आवाज़ हुई है। आवाज़ स्वारा जाकर साहब ने कही तो साहब घोड़सवार जो था उनके लिए जो बात थी वो बताई जाकर अपने अफसर के लिए। तो साहब ने कही तो जदो दर्शन करने के लिए आयो। घोड़सवार ने अपने साहब से कहा तो साहब इस बात को अचरज मानकर दर्शन करने वास्ते आया। जब महाराज को हुक्म साहब ने लोका कहकर, महाराज ने गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा कि महाराज का हुक्म है कि अंग्रेज अफसर आए तो उसे सामने से दर्शन मत करना, सामने से दर्शन मत कराना, भीत फोड़कर पीठ के पीछे से दर्शन करा देना। तो भीत फोड़कर पीठ के पीछे से ही दर्शन करा दिया। बोले महाराज सामने से दर्शन को मनाई कर किया है, पीछे महाराज को चलाओ मंगल, सारी विधि सु करने और तपना देना। सतगुरु सुखराम जी महाराज मोक्ष सिधाया। संवत 1873 का समय था, कार्तिक का महीना था, शुक्ल पक्ष था, वारस की रात थी, दिन गुरुवार था, अश्विनी नक्षत्र था, अंग्रेजी तारीख थी 31/10/1816। तो घड़ी 2 के तड़के 2 घड़ी अंधेरा हुआ रह गया था। ब्रह्म मुहूर्त माना जैसे कहते हैं। चंदन का लकड़ा महाराज की देही छूटी। उस दिन कार्तिक शुद्ध 13 ने, जिस दिन महाराज की देही छूटी वो दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की 13 ने गैबाऊ चंदन का लकड़ा आया। गैबाऊ चंदन का लकड़ा गाड़ी भर के आ गया। तो गैबा हुआ कर लकड़ा वहाँ पर छूट गया, चंदन का लकड़ा। और महाराज की बैकुंठी किसी को कांधे से नहीं ले जाना पड़ी। गैबाऊ अपने आप चलकर वहाँ से रामद्वारे के लिए पहुँची गांव से बाहर। और वहाँ पहुँचकर चंदन का लकड़ा पे महाराज का बैकुंठी विराज गया और स्वतः ही उसमें अग्नि प्रकट हुई। किसी ने दाग लगाया नहीं, चिता दाग दियो, चिता में स्वतः जो है दाग लग गई, आग लग गई। कार्तिक शुद्ध 13 की रात थी, शुक्रवार का दिन था। उठा पछे दिन 17 माने 17वें दिन, 17 दिन तक महाराज का चिता की अग्नि यूं ही जलती रही अनवरत 17 दिन तक। आमतौर पर चिता की अग्नि जो है कुछ घंटों में ही शांत हो जाती है। महाराज की 17 दिन तक यूं ही प्रज्वलित होती रही। उधर महाराज का जो अवध ज्ञान प्राप्त किया हुआ महाराज का शिष्य था रणसूरदास, वो महाराज ने पहले बोल दिया था आज से 70वें हमारा शरीर छूटने के 70वें दिन यहाँ पे आएगा और वो आग में बलना चाहेगा तो उसके लिए मनाही कर देना। तो गांव के लोग पहले से ही वहाँ पर महाराज के जो तपना था वहाँ पर उसके बाजू में बैठ गए और उड़ीकता इस तरीके से देख रहे थे कि कोई सामने से आता हुआ दिखता था। सोच रहे थे शायद ये रणसूरदास आ रहे हैं। कुछ समय के बाद रणसूरदास रिछोले पूगा। जब गांव के लोगों ने कहा कि आप रणसूरदास हो तो उन्होंने कहा हाँ बरोबर। बोले मैं तुम्हारा नाम रणसूर है, तुम अब बलने को आया है कि तुम्हारा नाम रणसूर है, तुम आग में बलने को आए हो। तो उसने कहा हाँ। तो लोगों ने कहा गांव के कि पर जल्ला ने महाराज ने तुमको मनाही कर गया है
कि तुमको महाराज ने मना कर गया है कि हमारा शिष्य आए तो उसको आग में जब बलने को मना कर देना। तो उधर रणछोड़ जी जलिया नहीं, महाराज का हुक्म शर्माते मानकर नहीं जला, उसमें अग्नि में नहीं कूदा। रणछोड़ जी रिछोला सूं भगत राम जो महाराज का बेटा था तथा एणाराम जी और तथा एणारा भाई ने साथे लेकने मारवाड़ ने रवाना हो गया। बिराही आया गाड़ी रास्ता सूं। महाराज का जो परिवार था, महाराज की पत्नी थी, महाराज का जो बेटा था भगत राम जी, एणाराम जी, और इनको साथ लेकर मारवाड़ को रवाना हो गया। बिराही पहुंच गए, गाड़ी से आए महाराज, उसी गाड़ी से महाराज रवाना हो गया। इत जीवनी संपूर्ण। बोलो राम महाराज।